सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूमि सुधार। आपको एक दृश्य दिखाएंगे एक प्लॉट की बंटवारा करते हुए। जैसे कि उस प्लॉट की भुजा बराबर नहीं है, ठीक है, फिर भी उसकी बंटवारा की जाएगी और आपको दिखाएंगे। और वो एक लड़का ने हमें दिखाया था कि सर इसकी प्लॉट की बंटवारा हुई थी, किसी यूट्यूबर ने बांटा था, ठीक है। तो उसमें उनका जो है ना, ये जैसे दिखा रहे हैं आपको प्लॉट इस तरह से है। और उनका जो बंटवारा हुआ है ना, ये 80 फीट है। तो बंटवारा हुआ है ये तीनों का बराबर बराबर 3 भाग में। तो उनकी एक की 34 ऐसे बांटे हैं और एक में कुछ 24 बांटे हैं। यहाँ पे 16 कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इनका जमीन 4 फीट कुछ बच जा रहा है। तो यहाँ पे 4 फीट कुछ का गैप पड़ जा रहा है। तो तीनों बंटवारा करने के बाद भी, ठीक है, इतना पतला सा जमीन बच जा रहा है। तो ऐसे में उनका बंटवारा सही हुआ था नहीं, आपको दिखा देंगे वीडियो में। तो इसके लिए हम वो बताया लड़का कि हमको बांट के थोड़ा बताइए एक्यूरेट इनका जो ये 80 का और जितना इसका दूरी है परफेक्ट बैठ जाए। तो हम बता रहे हैं उसका फिगर, आप देखते रहिए अच्छे से इसका। प्लॉट इसी तरह से है और ये क्या है, रोड है, ये रोड है और ये रोड है। और रोड का इसमें इसका दूरी है 87 फीट में बता रहे हैं, सब स्क्वायर फीट में ही निकाल रहे हैं प्लॉट की। ये भुजा है 50 फीट, ये है 80 फीट और ये है 85 फीट। तो हमें इन प्लॉट में क्या करना है ना, कि कोई भी अगर प्लॉट बांट ही रहा है ना, तो इसका दूरी आप देख रहे हैं कि लेंथ ज्यादा है और ये सीधा नहीं है, इसका लंबाई ज्यादा है, इसका कम है। तो इसमें बांटना बड़ा मुश्किल है। और कभी भी कोई बंटवारा होता है ना, तो एक्यूरेट जो सोचेंगे नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसमें एक्यूरेट हम लाएंगे, ठीक है। और इसमें अब समझिए कि इसका हमको दूरी है, इसका पता है, इसका भी पता है, इसका पता है। तो आगे वाले जो भी लोग 3 जो इसमें शेयरदार हैं, तो कह रहे हैं कि हमें आगे का फ्रंट बराबर चाहिए, क्योंकि सबका फ्रंट जरूरी होता है रोड पे, कोई भी मकान बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनका मान 87 फीट है ना, तो एक आदमी का हो जाएगा 29 इतना पे, और एक आदमी का फ्रंट आ जाएगा 29 फिर 29। तो ये तो फिक्स हो गया हम दूरी हम लोग का भी, कि 29 फीट ये भी निकल गया और इसका भी पता चल गया। पता करना है हमको ये कितना होगा, जो ये पीछे का ये जो दूरी है ये कितना होगा। और जो भी जमीन बटेगा, तो इन जो जमीन का है ना, इनका जो रहेगा, इनका कभी भी यहां से और यहां तक की जितनी चौड़ाई रहेगी, कभी भी इन दोनों से ज्यादा ही रहेगी। और इनका भी ज्यादा रहेगा, इनका सबसे कम रहेगा। तो ऐसा आप लोग कभी बांटे होंगे रस्सी और लगी से, तो स्क्वायर में जैसे जमीन रहता है इस टाइप में। तो ये बिल्कुल जमीन आप लोगों के लिए बांटने के लिए बिल्कुल आसान है, किसी चीज की किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लगी रस्सी डेग से नाप सकते हैं, फीता से कैसे नापना है ये भी जान लीजिए, थोड़ा बता रहे हैं आपको। यहाँ से और यहाँ की दूरी आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ से और यहाँ की दूरी चेक कर लीजिएगा। इधर मान लीजिए आपका रोड है, फ्रंट है, तो या इधर है तो उसका भी बताते हैं। जितना इधर इसमें होगा ना, तो 3 भाग में 4 भाग में इसको मोड़ के बांट सकते हैं, एकदम एक्यूरेट बराबर बराबर आएगा ये। अगर ये चारों भुजा बराबर है, स्क्वायर में है, तो जितना चाहे उतना भाग में बांट सकते हैं। लेकिन इस सब में उतना बांटना आसान बिल्कुल नहीं है, इसके लिए बहुत दिक्कत होता है। आप किसी भी कोई अमीर लेखपाल जो बांटते हैं ना, उन सबको दिक्कत होती है, क्योंकि हिसाब किताब बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन आपको इस बंटवारे के नियम से मतलब ऐसा करते हैं ना, आपको जोड़ घटा गुणा भाग आएगा ना, उतने में सीख जाएंगे प्लॉट बांटना बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे बांटना है दिखाते हैं आपको हम, सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए, बस उतने में प्लॉट बांट सकते हैं। जितना मुश्किल दिख रहा है उतना आसान है। आप ये हमको दूरी पता चल गया और ये भी पता है।
इन दूरियों का तीनों को पता लगाना है और इनका पता लगाना है, इसका कितना लंबाई है देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले इनका दूरी पता कर ले हम लोग, बीच का कितना होगा। तो आप जान जाइए कि ये दूरी ऐसे निकाल लीजिए, आसान है। ये 85 जो देख रहे हैं ना, 85 और इसमें से 50 माइनस करिएगा ना, तो 5 में से 10 में से 5 5 हो गया, 5 में से 8 में से 5 गया 3, 35 हो रहा है एक्स्ट्रा हम लोग का। यहाँ से इतना, यहाँ से करेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा 35 फीट हो रहा है। 50 से मतलब ज्यादा हो रहा है, 85 जो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 35 को हम लोग 3 भाग में बांट देंगे, 3 भाग में प्लॉट बांटनी है तो 11.5 आएगा। 35 को तीसरी करिएगा तो 3 भाग में बांटिएगा, तो 11.5 को हम 12 समझ लेंगे, 12 मान लेंगे। तो 50 में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 62, इसका दूरी पता चल गया। सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। इसमें हम लोग का 12 हुआ था, जोड़े थे इसमें, तो फिर 62 में हम लोग क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 74। हम लोग का ये भी निकल गया दूरी, ये भी निकल गया दूरी। अब क्या करेंगे, आपको ये पता करना है कैसे निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को जानना है इसका क्षेत्रफल कितना होता है पहले, उसके बाद से इसका दूरी निकलेगा। इस प्लॉट की क्षेत्रफल कितनी है, रकबा मनी जो कहते हैं उसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50 62 74 85 जोड़ेंगे हम लोग। 50 62 74 85, 1 2 3 4, चारों को जोड़ देना है। चारों को जब जोड़ दीजिएगा आप, 50 और 62 74 85 जोड़ना है। 50 प्लस 62 प्लस 74 प्लस 85, तीनों को हम जोड़ दिए, आ गया 271। अब 271 को हमको क्या करना है, जितना आया हुआ जोड़ने के बाद 4 से भाग लगाना है, 4 से भाग देना है। 271 को हम 4 से भाग देंगे, भागे 4 कर देंगे। 4 भाग में है इसलिए हम 4 भाग कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 हमको निकला है। तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ है 67.675, ठीक, 67.75। अब इसका एक हमको ये चौड़ाई का पता लग गया, औसत कितना आ रहा है, औसत निकाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 67.75, गुणा का मार्क देंगे और इसको फिर हम मिटा सकते हैं। अब फिर हम निकालेंगे इसका लेंथ, फ्रंट वाले का। तो पहले यहाँ हमारा यहाँ 87 और यहाँ है 80, इनको हम जोड़ेंगे। ये 80 हो गया, हम जोड़ दिए हैं, भागे 2 इसमें भी करेंगे सेम। तो यहाँ पे आ रहा है जोड़ने के बाद 67, 167। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे 2 से, जोड़ने के बाद 67 आ गया, 2 से भाग दे दिए तो आ गया 83.5। 83.5 इसका भी हमको औसत निकल गया। इसका औसत ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, 83.5 को और 67.75 से गुणा करेंगे। 83.5 गुणे 67.75, तो आ गया हमारा यहाँ पे, करेंगे गुणा तो 56 57 पॉइंट, इतना ही आएगा, इतना ही, पॉइंट हटा देते हैं, 56 57 आएगा। तो हमारा ये क्या है पता है, गुणा करने के बाद इस प्लॉट की पूरी क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल निकल गया इसका, ठीक है। तो क्षेत्रफल इतना निकल गया है, तो हम क्या करेंगे, अगर 3 भाग में बांट रहे हैं तीनों आदमी का ना, तो तीनों का क्षेत्रफल इतना निकला है, तो तीनों को इतना ही में देना है, तीनों को बराबर बराबर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, भागे 3, 56 और 57 भाग देंगे 3 से, तो यहाँ आ रहा है 1885। मतलब एक आदमी का शेयर बन रहा है इतना, हमको 1885 इनको भी देना है, 1885 इनको भी देना है, बराबर बराबर देना है, तो बंटवारा एक्यूरेट होगा, ज्यादा ना कम देना है। हमको तो निकल गया इतना। अब हम यहाँ पे पहले डाल देते हैं
छप्पन 57 और हम यहाँ पे भाग लगाए हैं 3 से, तो 1885। एक आदमी को इतना हमको देना है, उतना हम हेडिंग में रहेगा पूरा एक्यूरेट निकालने का। अब जानिए कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम इसको निकालने के लिए 50 और 62 को जोड़ेंगे। पहले सिर्फ जोड़ घटाओ गुणा भाग करना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, इसमें दूसरा कुछ सवाल ही नहीं करना है, कटाना, ये गुणा भाग वर्गमूल कुछ नहीं निकालना है। 50 और 62 को हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा आपका 62 112 आ गया। इसको आधा करेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा, भागा 2 करेंगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो हमको ये 56 पता चल जाता है क्या, औसत निकाले हैं तो इसका बीच का दूरी पता चला हमको 56, इतना इसका बीच का दूरी पता चल गया कि 50 और 62 जोड़ देंगे तो आएगा, इसको आधा जो करेंगे तो ये बीच का दूरी पता चलेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, अब बीच का दूरी से क्या मतलब है, यहां हम लिखेंगे 1885 और भाग देंगे हम 56 से, 56 से भाग देंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 1885 भाग दिए हैं 56 तो आ गया 33.6 आया है, 33.6 इतना आएगा भाग देंगे तो हम इस 6 ज्यादा है, इसको हम 34 समझ लेंगे। 33.6 आया तो इसको हम 34 समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं 34। अब ये समझिए, ये जो 34 आया हुआ है ना, ये जिसमें भाग दिए इसमें, इसका सेंटर वाले में, तो ये कह रहा है इसका मतलब कि जो है इसका जो चौड़ाई है ना, इधर भी 34 चाहिए, इधर भी 34 चाहिए, इसको स्क्वायर में निकालना है। जो पूरा इसका एक शेयर से भाग दिए हैं 56 से, तो इसका सेंटर वाला इसको कह रहा है यहाँ भी 34, यहाँ भी 34, लेकिन यहाँ तो हमारा कह रहा है पहले से ही 29 से ज्यादा नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, ये 29 हमारा फिक्स हो गया है, इधर जो करना है कीजिए, इसको हम 29 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा सेंटर तो यही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 34 ज्यादा है तो 5 ज्यादा है, तो ये जमीन जानते हैं कैसे आएगा, ये आएगा ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरह आएगा, क्योंकि इसका मुंह पतला हो गया, इधर चौड़ा हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बता देते हैं आपको हम, अगर सीधा करिएगा स्क्वायर में लो तो ये आएगा, प्लॉट ऐसे आएगा, क्योंकि 29 और 29 इधर सेम नहीं है, तो 34 हम लिख देते हैं फिलहाल इसको, और ये दूरी ऐसे टेढ़ा हुआ, और फिर हम सेम इसी तरह इसका भी निकालते हैं 62 को, और फिर हम ये 74 को जोड़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, 62 और 74 जोड़ देंगे और 136 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको फिर हम भाग देंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 68, 6 आ जाएगा 168, यहाँ पर निकल गया, इसका औसत निकला है। औसत इन दोनों का मतलब बीच का दूरी पता चला है हमको 68 है। फिर उसी तरह से करें, इसका भी करेंगे, 1885 हम भाग दे देंगे 68 से, बराबर 27 आ रहा है, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे हम, तो ये हो गया 27, क्योंकि इसका और इसका दूरी में भी अंतर है थोड़ा, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसका इतना ही रखेंगे। और ये क्या कह रहा है दूरी ना, एक दूरी क्या कह रहा है, अब इसका हम पहले जान लेते हैं। मान लीजिए कि ये 80 हो गया और 80 हो गया, 80 हो गया। अब 80 में से हमको जान लीजिए कि 34 कम कर दिए, इसका दूरी निकल गया, और फिर यहां से 27 भी निकाल दिए, 27 भी ये निकाल दिए 80 में से, तो यहाँ बच रहा है 19, क्योंकि उस भाई का फिर हाल हो जाता, यहाँ पे 4 फीट 0.4 बच जाता, और जमीन
अंतर कर जाता, तो यहाँ 19 फीट बच गया। तो ये क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ पे ये हो गया आपका 29 फीट है ना फ्रंट, तो ये पीछे क्या कर रहा है 19, 10 फीट सीधे कम हो रहा है। तो ये प्लॉट आएगा सीधे इस तरह से, पतला आएगा, ठीक है ना, सीधी लाइन आएगी और पतला आएगी इस तरह से। अब हमें करना क्या है जानिए, अब करना ये है कि हमें इन तीनों का दूरी निकला है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इन तीनों का दूरी हम लोग निकाल लिए कुछ हिसाब से, लेकिन ये परफेक्ट अभी निकला नहीं है। इसलिए निकला नहीं है कि इसका जो दूरी है, इसका जो एक सेकंड, जो इसका जो दूरी अभी निकाले हैं ना, ये जो निकाले हैं 34 से यहाँ 34 से यहाँ या 29 है ना, तो ये थोड़ा दूरी इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे इसका दूरी जो आएगा यहाँ से ना बढ़ जाएगा। तो यहाँ 62 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 64, इस दूरी पे है 62 और यहाँ पे हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये वाला कह रहा है 62 सीधी लाइन की, और यहां से आएगा तो 64 हो जाएगा। और ये जो है ये बिल्कुल कह रहा है 10 फीट कम इधर जा रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा बढ़ के, थोड़ा लंबाई ज्यादा ही है, तो यहाँ हो जाएगा 75 हो जाएगा। इधर भी घसका है क्योंकि सीधी लाइन इसका आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये 1 फीट कम हो जाएगा। इधर जितना रहेगा इधर जाएगा उतना बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, इधर ही ज्यादा जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो हमें इसका भी 75 कर दिए, इसका भी 74 कर दिए, 64 कर दिए, और ये सीधी लाइन पर रहेगा तो 62 रहेगा, ये भी सीधी लाइन पर रहेगा तो 74 हो जाएगा। जितना भी जाएगा उतना हो जाएगा। लेकिन अब ये जानिए, ये जो हम दूरी निकाले हैं एक हिसाब करके निकाले हैं। अगर आपके पास कभी भी ये प्लॉट है, मतलब जमीन पे ही है, आप इस प्लॉट के आप जमीन पे ही हैं, तो आप क्या करिएगा, इस लेंथ को जरीब है आपके पास या फीता मीटर जो भी है, तो यहां से 29 यहां से काट कर यहां नाप सकते हैं, 34 यहां से काट के कितना डिस्टेंस आ रहा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जरीब से या फीता से। यहां भी सेम वही करेंगे, बीच का दूरी निकाल लेंगे। अगर प्लॉट है आपके पास, स्पॉट जमीन है तब, अगर जमीन नहीं है, नक्शा है आपका इसका इसी तरह एक आकार का, तो आप क्या करेंगे, नक्शे से और गुनिया से वहां पे स्केल लगाकर चेक करेंगे कितना इसका डिस्टेंस आ रहा है यहां से यहां तक। 2 तरीके पता चल गया आपको। और तीसरा हम आपको हिसाब करके निकाल दिए हैं, जैसे निकाले 50 यहाँ है तो सीधी लाइन पे 62 और टेढ़ी लाइन पे 64, और यहाँ सीधी लाइन पे 74, यहाँ 75, यहाँ 85 सेम है, ठीक है। तो नक्शा से भी निकाल सकते हैं, स्पॉट के जमीन पर भी जरीब या फीता गिरा कर निकाल सकते हैं, और तीसरी की हम हिसाब करके निकाल दिए हैं। अब जानिए इसको, ये जो निकाल दिए दूरी ना, ये परफेक्ट लगी नहीं है। क्या करेंगे, इसको पहले जांच करेंगे। ये प्लॉट इतना 1885 ये पूछ रहा है कि नहीं, 1885 ये 85 हो रहा है कि नहीं, जानेंगे हम चेक करने के लिए। तो चेक करेंगे कैसे, आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अब फिर इसका भी करेंगे, 29 है ना, 29 और 34 दोनों जोड़े 63, और इसको हम भाग दे दिए हैं 2 से, तो यहां हो गया 31.5। तो हम क्या करेंगे, इसका एक हम निकाल दिए हैं, यहां पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर डाल के, नंबर पहला डाल देते हैं, इसमें भी 2 और ये 3, समझने के लिए आपके लिए सुविधा रहेगा। तो पहला हमारा हो गया 31.5 हो गया। अब यहां गुणा के मार्क देंगे जिस तरह से उस समय निकाले थे इसका। अब इसका और इसका ये से डिस्टेंस निकालेंगे हम। इसका औसत जानते हैं कितना होगा, इसका 56.57 हो जाएगा ना, इसका औसत हो जाएगा 57 हो जाएगा। जोड़ेंगे और इसको आधा करेंगे तो यहां हो गया 57, और इसको बराबर कितना हो जाएगा पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 31.5 गुना करेंगे 57 से, तो ये हो रहा है 1795.5। एक का निकला इतना। अब इसका भी निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं पहले।
29 और है 27 जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो हो जाएगा 28। फिर गुना करेंगे 64 और 75 दोनों जोड़ेंगे और हाफ करेंगे, यहां हो गया 69.5। इसको भी गुना करेंगे 28 है, 1946 आ रहा है। 1946 दूसरा का हो गया। अब तीसरा निकालते हैं इसी तरह, कितना हो रहा है चेक कर रहे हैं हम लोग ना। इसका 29 है वहां पे और फिर 19 है, आधा करेंगे इसको भी तो यहाँ हो गया 24। फिर इसको 74 और 85 जोड़ेंगे, इन दोनों का औसत हो गया 80 हो जाएगा 80। इनको भी फिर गुणा करेंगे 1920 आ जाएगा 1920। अब क्या करेंगे हम, ये जो है ना बना हुआ आ रहा है, अब ये क्या हुआ है एक हिसाब से आपको दो तरह का काम करेगा। पहला तो इनमें कितना कितना ज्यादा है हम चेक कर लिए, और दूसरी बात हमको इन तीनों को अलग अलग क्षेत्रफल निकाले हैं, ठीक है। इनका कितना पार्ट है वो अलग क्षेत्रफल, इनका इनका कितना किए हैं क्षेत्रफल निकाले तीनों का अलग अलग। अब इसमें क्या करेंगे, दो काम हमारा हो गया। पहला तो ये अगर गलत होगा, इसका डिस्टेंस निकाला हुआ तो इतना के बराबर नहीं आएगा, 56-57 के बराबर तीनों को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। अगर आएगा थोड़ा सा 50-20 में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। 100-150 में कम नहीं होना चाहिए, ये हम चेक कर लेंगे तीनों को जोड़कर। और रहा बात की हम ये जो बांटे हैं एक हिसाब से, तो देख रहे हैं कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, 1885 तीनों में नहीं है। क्या करेंगे समझिए यहाँ पे। अब तो हम जानते हैं ना बांटते हैं तो किसमें ज्यादा है वो जानेंगे पहले। तो 1795 यहां पे आ रहा है ना, 1795 यहां पे है, तो देख रहे हैं कि हमारा 1885 में 1795 में कम हो रहा है करीब हमारा इसमें 90 कम पड़ रहा है, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 90, इसको देना पड़ेगा, इसमें कम है। पहले अब इसमें जान लेते हैं दूसरे में 1946, इसमें कितना कम पड़ रहा है कम ज्यादा पड़ रहा है, इसमें से निकालना पड़ेगा 61 ज्यादा पड़ रहा है। और इसमें 1946 में 18 से करेंगे हम माइनस, तो इसमें हो जाएगा, निकालेंगे इसमें से हम 35 निकालेंगे इसमें से, ठीक है। 35 इसमें से निकालना पड़ेगा और 61 इसमें से निकालना पड़ेगा, और इसमें टोटल 90 कम पड़ रहा है, 90 इसको देना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर होगा, 1885 के बराबर होगा। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है, इनको हम जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 6, 5, 11 के 1, 6, 6, 5, तो यहां हो गया 5661 यहां पे आ रहा है। तीनों को हम जोड़ दिए हैं तो 5661 आ रहा है। और यहां पे हम जोड़े हैं पहले का, इसका स्क्वायर कितना क्षेत्रफल निकाले हैं तो 5657 आ रहा है, 5661, तो इसमें ज्यादा तो अंतर है नहीं। तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि प्लॉट हम जैसे बांटे हैं उस हिसाब से पूरा एक्वायर मनी इतना आ रहा है, तो ये हमारा ये सही है। इसका क्षेत्रफल पहले ही हम निकाल चुके थे, क्योंकि इसको निकालने से पहले निकाले थे, उसका क्षेत्रफल अलग ही। और रहा बात कि इसको अगर 3 भाग में बांट रहे थे करीब इसके बराबर भी आएगा, ठीक है। अब जानते हैं सबसे पहले इसको, हमें 1920 है, इसमें हमको 3 नंबर में जो प्लॉट है इनको, इसमें 35 स्क्वायर फीट इनको देना पड़ेगा, इसमें कम पड़ रहा है, और बीच वाले में 61 कम पड़ रहा है, 90 इनको देना पड़ेगा टोटल। कैसे देंगे आपको बता रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 1885 में भाग देंगे हम, कितना से भाग देंगे, दोनों का औसत कितना आ रहा है 57 अब आ रहा है, ये 64 हो गया है, तो 57 से भाग देंगे हम, सॉरी 57 से नहीं, ये इसका डिस्टेंस है 64 है, 64 से भाग देंगे हम। यहाँ पे 90 इसको चाहिए तो 90 लिख देंगे हम, स्क्वायर, इसका स्क्वायर फीट जो यहाँ 90 लिख देंगे इसका लंबाई का, और हम भाग दिए हैं इसमें, इसका डिस्टेंस कितना है लंबाई 64, भाग देंगे 64 से, यहाँ आ रहा है 1.4 आ रहा है, मतलब 1.5 के आ रहा है, 1.5 फीट के करीब।
तो 1.5 फीट कह रहा है कि हमको यहां से इधर 1.5 फीट बढ़ाइए और यहां से कह रहा है यहां 1.5 फीट बढ़ाइए। ये दोनों का अगर 1.5 फीट बढ़ा देंगे तो फिर ये टूटेगा, लेकिन ये हमारा फिक्स है कि ये इतना ही पे रहेगा ही। हमको क्या करना है, पीछे चेंजिंग करना है। तो 1.5 फीट का हम क्या करेंगे, डबल कर देते हैं। 1.5 फीट के डबल करेंगे तो यहाँ पे 3 फीट बढ़ेगा। तो यहाँ 34 है, 35, 36, 37 हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा एकदम। यहाँ पे 37 हो गया, हम बोले थे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 37 हो गया, इसलिए कि यहाँ पे 1.5 फीट कह रहा था, यहाँ दोनों में बराबर बढ़ने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ 37 हो गया फिक्स। अब इसमें हम देख रहे हैं 2 नंबर में, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम 90 दे दिए, 90 हम दे दिए। फिर इसका निकाल के आपको बता देंगे कितना हो रहा है। और ये हो गया दूसरा, इसमें क्या करा है 61, इसमें से निकालना पड़ेगा। तो सुनिए, काम कीजिए हम, और इसमें 35 निकालने के कह रहा था, तो हम इसमें से क्या किए, 3 फीट हम ले लिए हैं इधर से, इसको हम दे दिए हैं। यहां से जो डिस्टेंस था हमारा पहले 34 था, तो इसको हम क्या किए, दोनों में से ले कम करना पड़ेगा। तो इसका है 19, दो इसमें भी ज्यादा है, देख रहे हैं 3 नंबर में भी ज्यादा है और 2 नंबर में भी ज्यादा है, इन दोनों में ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 फीट कम करेंगे 18, और इसमें से भी हम कम करेंगे 2 फीट, तभी 3 फीट होगा। तो यहाँ 27 था, यहाँ 25 हो जाएगा। तो 3 फीट इनमें से लिए, इनको कर दिए हैं। तो हमारा यहाँ पे अभी चेक कीजिए, इसको जोड़ के 80 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, मेरा टोटल इतना ही है डिस्टेंस। तो यहाँ 37 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 18, तीनों को जोड़िए, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 8 हो जाएगा, 80 हो गया। फिर यहाँ पे 7, 8, ठीक है, 80 हो गया हमारा एक्यूरेट, यहाँ पे मिल गया। इन तीनों का डिस्टेंस 80 बन गया। तो ये हमारा दूरी फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जाने की हमारा एक्यूरेट इतना हो रहा है कि नहीं, अब इतना हिसाब किताब करना की दूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, फिक्स हो गया ये। अब जानते हैं इसको करके, इसको मिटा देते हैं। उसी तरह निकालेंगे 50 और 64 फिर जोड़ेंगे, और इसका डिस्टेंस 57 हो जाएगा। 57 हो गया, फिर से करते हैं, और इसका फिर इसमें जोड़ेंगे और फिर हाफ करेंगे, सेम उसी तरह 29, और फिर यहाँ पे बढ़ा है 37 जोड़ दिए, तो यहाँ पे 33 हो गया। अब इनको फिर जोड़ के गुना करेंगे हम 57 से, तो 1881 आ रहा है। अब तो मेरा 85 है, यहाँ पे 81 एक्यूरेट मिल गया। 4 का अंतर है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। पहले ही बताया कि बंटवारे में थोड़ा सा भी अंतर आती है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना हमको। ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब दूसरों को भी जान लेते हैं। 29 को फिर 25 को जोड़ेंगे। अब हम 29 और 25 जोड़ देंगे तो 64 आ जाएगा, सॉरी 54 आ जाएगा। ठीक है, हाफ करेंगे तो 27 हो जाएगा। दूसरे में 27, फिर गुना करेंगे, इसका निकालेंगे। फिर अब इसका निकला है, दिखा है, तो ये हो जाएगा 64, 64 है ना, हाँ, और 75 है, जोड़ दिए हम 139, आधा करेंगे तो यहाँ आ रहा है 69.5। फिर गुना करेंगे इसको भी, कितना है 27 से, यहाँ आ रहा है, इसमें भी देखिए अब 1876 आ रहा है। इसमें भी इतना में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक्यूरेट करीब आ रहा है। अब फिर इसके फिर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कितना हो रहा है 29 और 18, फिर जोड़ रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो तीसरा गया, फिर हो गया 23.5, फिर गुना करेंगे उसमें, इसका लंब औसत में 75, 85, 160, आधा करेंगे 80 हो जाएगा। तो फिर 80 और इसमें फिर गुना कर रहे हैं तो 1880 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा देखिए
भाई बांटना हुआ जो हुआ था 1885 था, 3 भाग में करना, 1880 आ गया, ये भी ठीक है, 5 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। और 1876 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना को मान लेंगे आप। तो ये हमारा बंटवारा सक्सेसफुल हुआ, समझ रहे ना। अब हम लोग का ये नहीं रहेगा दूरी और ये भी नहीं रहेगा। पच्चीस 27, 25, 18 ये दूरी परफेक्ट है इनका बंटवारे का, इतना ही होना चाहिए। और ये 64 रहेगा इनका ये, और ये 75 रहेगा, 85 और ये 50, 29 तो 29 तीनों आदमी का फिक्स है। ये बंटवारा परफेक्ट हो गया है, किसी का ज्यादा है और ना किसी का कम है। इसी तरह बंटवारा करते हैं हम लोग, तीनों भाग में बांट देते हैं। लेकिन अब आप देखें कि बिना गुणा भाग किए, बिना मतलब वर्गमूल और बिना कोई निकाले हम लोग बना दिए हैं, फिर जोड़ घटाव भाग करके इसी तरह बनेगा। और इसको जानना चाहते हैं कितना जमीन है, वो भी बता देते हैं आपको। ये जो आपको पहले ही निकला है ना 56, 57, तो 56, 57 ये जो है स्क्वायर फीट है आपका, इसका कितना जमीन है भी जान लीजिए। तो 56, 57 को आप भाग दीजिए कितना से, 81 से भाग दीजिएगा, 81 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा कितना जान लीजिए। 56, 57 भागे 81 दीजिएगा ना तो आएगा 6.8 आएगा, 6.8 आ रहा है। तो ये हो गया 20 धूर का। आप लोग जानते हैं कि एक कट्ठा होता है, एक कट्ठा होता है 20 धूर का, ठीक है। तो 20 से गुणा करेंगे, 20 23 60, 20 23 60, तो 60 से ज्यादा है 9, तो हो जाएगा ये 3 कट्ठा 9 धूर 16 धूर की, ठीक है। धूर की में निकाल दिए आपको, 8 का डबल हो जाएगा, 81 है ना, तो 3 कट्ठा 9 धूर 16 धूर की, क्योंकि ये 70 धूर में थोड़ा सा कम है, 3 कट्ठा 10 धूर में कम है। ये है इसका एक्यूरेट मनी भी निकल गया, 3 कट्ठा 9 धूर 16 धूर की। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।